दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जारी है और सदन में क्या रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। 25 फरवरी को पेश की गई थी सीएजी की रिपोर्ट। दिल्ली आबकारी विभाग पर पेश की गई है रिपोर्ट। सदन में रखा जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष पद का प्रस्ताव भी। सीएम रेखा गुप्ता सदन में रखेंगी मोहन बिष्ट का नाम। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र जारी है, जहां 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई थी। उसके बाद भारी बवाल हुआ था सदन में। अब आज विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरने की तैयारी कर ली है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। विधानसभा की कार्यसूची में कहा गया है कि दूसरा प्रस्ताव विधायक अनिल कुमार शर्मा प्रस्तावित करेंगे। बीजेपी विधायक गजेंद्र सिंह यादव इसका समर्थन करेंगे। इसके बाद सदन के सदस्य बतौर उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को चुनेंगे। तो विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी और सीएजी की रिपोर्ट पर आज विपक्ष को सत्ता पक्ष घेरता हुआ आपको दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी ने की है परिसर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 22 में से सिर्फ एक विधायक ही सदन में रहेंगे मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को 3 दिन के लिए निलंबित किया है। एक विधायक को 1 दिन के लिए सस्पेंड किया था। 25 फरवरी को विधानसभा में पेश की गई थी सीएजी की रिपोर्ट भी। आबकारी विभाग पर पेश की गई थी सीएजी की अहम रिपोर्ट और सदन में आज चुना जाएगा दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष। सीएम रेखा गुप्ता विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव सदन में रखेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा को लेकर, जहां अब स्वरूप बदल चुका है पक्ष विपक्ष में और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष में आसीन है। विशेष सत्र जारी है और आज सदन में सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। इससे पहले आपको याद होगा कि आबकारी विभाग पर पेश की गई थी सीएजी की अहम रिपोर्ट भी। 25 फरवरी को रिपोर्ट पेश की गई थी। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ भावना सिसोदिया जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी। भावना, 25 फरवरी को विधानसभा में पेश की गई थी आबकारी नीति पर यह रिपोर्ट जो है सीएजी की, और आज इस पर चर्चा होनी है। क्या स्थिति माने, क्या एक बार फिर से विधानसभा में वो स्ट्रेस की स्थिति नजर आएगी? हालांकि देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक तो निलंबित हैं। इस बीच जिस तरह से तैयारी आम आदमी पार्टी ने विरोध जताने की है, किस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि 8वीं विधानसभा का विशेष सत्र जारी है और आज विधानसभा का तीसरा दिन है। अगर दूसरे दिन की कार्रवाई की बात की जाए तो दिल्ली उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी से विधायकों को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल की गई है, जिस रिपोर्ट पर आज चर्चा भी हो सकती है। वहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि पुरानी आबकारी नीति में कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, उन कमियों को सुधारते हुए नई आबकारी नीति लागू की गई थी और सीएजी की रिपोर्ट में ये भी साफ तौर पे स्पष्ट है, जो आम आदमी पार्टी का दावा है कि अगर ये नई आबकारी नीति पूरी तरीके से लागू होती तो जो करोड़ों का नुकसान होता हुआ नजर आया है सरकार को, वो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब इन मुद्दों पर जो है विधानसभा में चर्चा होगी। तो वही आम आदमी पार्टी का निलंबित है, तो आम आदमी पार्टी की ये दावा है कि जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें वापस अपनी जगहों पर नहीं लगाई जाएंगी, तब तक वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो सदन के अंदर की कार्यवाही से निलंबित हैं, लेकिन अब आज का दिन जो है वो भारत खास इसलिए हो जाता है जहां एक तरफ विधानसभा परिषद के अंदर सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 22 विधायक जो हैं सदन के बाहर यानी कि सदन परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया था कि जो बीजेपी है सिख विरोधी है, दलित विरोधी है, इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। तो आज का दिन बेहद खास रहता है, जहां एक तरफ
सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होगी, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी बाद में पार्टी के सीएजी विधायक का सदन के बाहर- रिपोर्ट जो है वो इस वक्त ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आता है, यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक तो उस पर अगर हम कहें किसी भी तरह से विधानसभा में अब अपने ऐतराज जाहिर कर नहीं सकती, क्योंकि तमाम विधायक मौजूद नहीं है विधानसभा में, सभी निलंबित है। और इस बीच एक बार फिर से क्या कहें, क्या पूरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है इस मसले से? मोनिका, देखी जाए तो अगर पिछले 2 दिनों में जो आम आदमी पार्टी के विधायकों से बात की गई है, खुद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी से बात की गई है, जो कि इस समय एलओपी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट से कुछ नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आलम भगत सिंह की रिपोर्ट, माफ होंगी, तस्वीरें जो है दीवारों से हटाई गई है, उसको लेकर जो है विरोध जारी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी कुछ भी करती रहे, सीएजी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बीजेपी मुद्दा बनाना चाह रही है। हाँ, लेकिन ये बात स्पष्ट है, जब रिपोर्ट पर चर्चा होगी और स्पष्ट, जब साफ तौर पर रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आम आदमी पार्टी जो तमाम दावे कर रही है, क्या वो उसमें सच्चाई है, या फिर बीजेपी जो पिछले काफी समय से आम आदमी पार्टी को सीएजी रिपोर्ट टेबल करने की बात कह रही थी, विधानसभा में भी रखी जा रही थी जब पुरानी सरकार दिल्ली में शासन कर रही थी, लेकिन वो सीएजी रिपोर्ट टेबल पे नहीं रखी गई थी। तो अब इस सीएजी रिपोर्ट में क्या सामने आता है और भाजपा किस तरीके से इस सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरती है, और क्या वास्तव में इस सीएजी रिपोर्ट में वो सच्चाई है जो अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बिल्कुल, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। शुक्रिया भावना सिसोदिया तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। दिल्ली की गद्दी पर अब जो है नई स्थिति, या फिर यूं कहें कि नई सरकार आकर बैठ गई है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में है, और इस बीच जो कि सीएजी रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं वो पेश हो चुकी है और आज उस पर चर्चा होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ सकता है। एक रिपोर्ट। दिल्ली, जिसे देश की राजधानी के साथ साथ सियासत के लिए भी जाना जाता है, यहीं से सियासत की चिंगारी छूटती है जो देश के कोने कोने तक पहुंचती है। इस सब के बीच एक और चीज है, वो है दिल्ली की अपनी राजनीति। केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार सीमित हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की राजनीति देखते ही देखते सियासी दंगल में बदल जाती है। हालांकि इसमें दिल्ली के वोटर भी अहम रोल अदा करते हैं। दिल्ली की राजनीति की बात हो और दिल्ली वालों की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार भी दिल्ली वालों ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अब दोनों दलों के बीच में युद्ध बहुत तेज हो चुका है। यद्यपि शराब संबंधी किसी मामले पर जेडीयू उसके बंद होने और अधिक विस्तार न करने की पक्षधर रही है, श्री अरविंद केजरीवाल को इससे बचना चाहिए। दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों की झड़ी लगा दी है। पहले सत्ता से बाहर किया और अब सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश कर आपकी टेंशन बढ़ा दी है। यानी दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता के हाथ में सौंपते हुए पीएम मोदी ने केजरीवाल के लिए उल्टी काउंटिंग शुरू कर दी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जख्मों को कुदरने के लिए सीएजी का मुद्दा उठाया है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो पा रहा है। गद्दी संभालने के बाद जिस मूड में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिखाई दे रही हैं, उससे लग रहा है कि आप सरकार के दौरान पर्दे में रहने वाली हर वो बात जल्द ही बेपर्दा होने वाली है। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार देकर के हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद से ही सियासी सरगर्मी और आरोप प्रत्यारोप तेज हो चले हैं। सूत्रों की माने तो कथित शराब घोटाले पर अभी सिर्फ एक ही सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। अभी 13 रिपोर्ट पेश होना बाकी है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो 14 C&AG की रिपोर्ट से उसको किसी को 1.5 साल, किसी को 5 साल, ऐसे लंबे समय तक विधानसभा में पेश करने से रोका गया।
पीछे मंशा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ये थी कि भ्रष्टाचार के जो गुनाह उनके सामने आए हैं उनको जग जाहिर ना होने दिया जाए, उस पर चर्चा ना हो। अब वो जनता के सामने आ गई, दिल्ली विधानसभा का एक हिस्सा बनी। जो मोदी जी ने कहा था कि हम सत्ता में आते ही उन रिपोर्ट्स को जग जाहिर करेंगे, विधानसभा में लाएंगे, वो दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने करके दिखाया है। अब साफ समझ आता है कि किंग पिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल जी चेहरा बचाने के लिए अब अपने राज्यसभा के सांसदों के घर खाली करवा रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं और बैकडोर से राज्यसभा में एंट्री लेने का प्रयास कर रहे हैं। पहली रिपोर्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर कुंडा संजय मूर्ति की कैग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार पर करीब 2002 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। दिल्ली में चुनाव से पहले भी इस रिपोर्ट की गूंज थी। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को बड़ा मुद्दा बनाया था। दिल्ली सरकार को कुल 2002.68 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। नॉन कन्फॉर्मिंग वार्डों में रिटेल शॉप नहीं खोलने के कारण 941.53 करोड़ का नुकसान हुआ। सरेंडर किए गए लाइसेंस देने के लिए दोबारा टेंडर करने की विफलता के चलते 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोविड-19 का हवाला देते हुए आबकारी विभाग के सलाह के खिलाफ जाकर जोनल लाइसेंस धारकों को लाइसेंस फी में छूट देने के चलते 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारियों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्ट नहीं कर पाने की वजह से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैग का कहना है कि इन सबको जोड़ दें तो करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता ने जो सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की है वो कथित शराब घोटाले को लेकर है। इसी कैग रिपोर्ट को ही बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में मुद्दा बनाया था, जिसे आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की सत्ता फिसल गई थी। सदन में रिपोर्ट पर बहस के बाद एक्शन की भी घोषणा हो सकती है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के चक्रव्यूह में आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी के ये तीनों ही बड़े नेता हैं। केजरीवाल ये पूरा एजुकेशन सोसाइटी का पूरा धच्चा उड़ा दिया। उन्होंने बोला था कि भाई हम IITian हूँ, मैं पूरा दिल्ली को अच्छा रखूंगा, मैं नॉर्मल रहेंगे। और जितने सारे नेता हैं, अन्ना हजरे जी जब उनके साथ बैठा था तो अन्ना हजरे जी सही जगह में रह गया क्योंकि उसका देवता स्थान में चला गया। लेकिन केजरीवाल एक पाखंडी आ गया, एक लालची आ गया, उसने इतना बड़ा शीशा खा गया। सिर्फ जितने सारे भारत में जितने सारे नेता था सबको गाली देता था केजरीवाल। तो केजरीवाल को तो अरेस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग सब सोचा था, पूरा जुबा सोचा था कि केजरीवाल एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे ऑफिसर से वो चीफ मिनिस्टर बना, दिल्ली वालों उसको वोट दिया, लेकिन एक चोर निकला। इसको तो अरेस्ट होना चाहिए। ये कभी भी पूरा नेता को चोर नहीं बोलना। खुद अपना चोर है, चोर मचाए शोर, तू चोर है, तेरे को अरेस्ट किया है, उसको आजीवन कारादंड होना चाहिए। सीएजी के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर कथित शराब घोटाला को हवा दे दी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के चक्रव्यूह से निकलने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता कौन सी युक्ति लगाते हैं। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी ने आप नेताओं को बचने के लिए कोई रास्ता छोड़ा है। मौजूदा समय में जो हालात बने हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।